हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कि क्लास नंबर 17 जो कि है कि मेकअप को बेक कैसे करना है। देखिए, हमने क्लास जो है जब हमने 15 की थी जिसमें ब्लशर किया था, उससे पहले हमने कॉन्टूर किया था। तो जब हम ब्लशर कंप्लीट कर लेते हैं तब हम आते हैं मेकअप को बेक करने पे। तो बेक कैसे करना है? अब बेक करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ऑयल स्किन पर अलग वे से करते हैं, ड्राई स्किन पर अलग वे से करते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है ये सब कुछ हम आज इस टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। तो बेक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमें अपने मेकअप को ना हमने फेस के फीचर्स को हाईलाइट करना होता है। कॉन्टोर क्या करता है? हमारे फीचर को सप्रेस करता है, जो कि हमें नहीं दिखाने, जो उभरे हुए होते हैं उस पार्ट में शेडो क्रिएट करता है, उस पार्टों को ऐसे इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो कट हो जाए। ब्लश एक अच्छा सा ग्लैम लुक लेके आता है। जब अब आते हैं फेस को हाईलाइट करने के बारे, तो हाईलाइट करते हैं मेकअप के बेक करके। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पे कंसीलर्स हैं, तो आपको जब भी मेकअप को बेक करना है आपको एक लाइट शेड के कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक क्रेलोन है, एस2पी की पैलेट ले सकते हैं जो कि प्रोफेशनल पैलेट है, क्रेलोन, सुपराडर्मा, और कोई भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक लाइट शेड का कंसीलर लेना होता है। अब ये नहीं है कि लाइट डस्क स्किन पर भी लाइट जाएगा और फेयर स्किन पर भी लाइट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मीडियम टू फेयर हैं तो आप आइवरी शेड ले, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है आइवरी शेड 072 की। आप सिंपली बात है, सिंपल वे में समझें कि जिस शेड का आपने फाउंडेशन चूज़ किया है, जिस शेड का आपने फाउंडेशन यानी कि मेकअप का जो बेस रेडी किया था वो रेडी किया है, फाउंडेशन वगैरह लगाया है, उस शेड से 4 to 5 टाइम लाइट फाउंडेशन कंसीलर का यूज़ करना है। 4 to 5 टाइम लाइट होना चाहिए, ठीक है। और उसको आपने कहाँ पे यूज़ करना है? उसको आपने अपनी आइज़ के सराउंड, यहाँ पर इस एरिया में यानी ये जो बीच का पार्ट होता है जिस कंटोर के नीचे, इस एरिया में, अपने फोरहेड के यहाँ पे सेंटर में, अपने नोज़ के ब्रिज पे, दिस वन, अपर लिप्स के सेंटर में, एंड लोअर लिप या चिन के पास, यहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करके एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मतलब कि गीला करके उसे स्क्वीज़ करके उसे यूज़ करना है एंड देन उसे ब्लेंड करना है, ठीक है। वहीं पे ही जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो उसी एरिया में ब्लेंड करना है, सीधी यहाँ पे इसी तरह से ही से ब्लेंड करना होता है, और कहीं ब्लेंड नहीं करना होता, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे कंटूर किया होता है, ब्लश लगाया होता है, तो हम उसको सप्रेस नहीं करना है, हमें जस्ट हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा कि जो वाइट यानी कि लाइट शेड का जो आपने कंसीलर लिया है, ये इस एरिया को हाईलाइट कर देगा। अब हाईलाइट करने के जब आपने ब्लेंड कर दिया उसको पूरा अच्छे से, तो ब्लेंड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है या बनाना पाउडर लेना है। वो कैसे? अगर आप फेयर स्किन के हो तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए। ट्रांसलूसेंट पाउडर कुछ इस तरह का पाउडर होता है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, लेकिन ये वाइट इफेक्ट नहीं छोड़ता है स्किन पे, ठीक है। वाइट इफेक्ट नहीं छोड़ता। वाइट कलर का पाउडर ज़रूर होता है, कि ये नहीं कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेकअप वाइट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी इसका नाम है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि जिसको ये जो कम विजिबल हो, ठीक है। एक होता है जैसे कि आपने ट्रांसपेरेंट सुना है, जिसके एक ग्लास, एक शीशा जिसके हम आर पार दे सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक शीशा जिसके आप आर पार बहुत कम देख सकते हो, वो होता है ट्रांसलूसेंट। तो ये जिस तरह आप वो काम करता है ना, इस तरह यही भी काम करता है। तो ये मेकअप को वाइट नहीं करता। आपको क्या करना है, एक ड्राई ब्लेंडर लो या फिर एक ब्रश लो, उसकी हेल्प से इस पाउडर को लगाना है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ना है। अगर ऑयली स्किन है तो कुछ देर के लिए उसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, एंड देन ब्रश से उसे जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे रिमूव कर दें। ये ऑयली स्किन के लिए है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आपको जस्ट अप्लाई करना है पाउडर को और उसी टाइम निकाल देना है, उस टाइम से छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यानी 2-3 मिनट तक छोड़ देते हो, इस वजह से। हाँ, अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टोन के हो तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का यूज़ करो। अगर आप मीडियम टू यानी डस्की स्किन की साइड हो, यानी कि डस्की या वेरी वेरी डस्की इस तरह से हो, तो आप बनाना पाउडर का यूज़ करो। बनाना पाउडर एक येलो कलर का पाउडर होता है, येलो टिंटेड होता है, मतलब कि वो,
ठीक है, इस वजह से उस पर बनाना पाउडर जाता है। तो इस तरह से आप मेकअप को बेक करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जब आप यहाँ ये जो फीचर्स हैं ना, आपके फेस की एनहेंस हो जाएंगे, यानी कि वो फीचर्स जो आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से विजिबल हो के मेकअप में दिखाई दें, वो चीज़ आपको मेकअप में आ जाएगी, आपका फेस जो है वो एनहेंस हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का आपको यूज़ करना होता है। अब आप देखिए कि इसके लिए कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, आपके जो मेकअप रिवोल्यूशन के पाउडर आते हैं वो ले सकते हैं। ये स्विस ब्यूटी का है मेरे पास, एक तो स्विस ब्यूटी का या फिर मेकअप रिवोल्यूशन का, दोनों का ट्रांसलूसेंट पाउडर या बनाना पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, डैम ब्यूटी ब्लेंडर की भी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर की या फिर एक ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आपको कंसीलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ज़्यादातर क्रेलोन, सुप्रा या डर्मा यूज़ करती हूँ, यानी कि अगर समर्स की बात करें तो ज़्यादातर डर्मा की साइड रहती हूँ, और अगर विंटर्स की बात करें तो ज़्यादातर सुप्रा की साइड रहती हूँ, क्योंकि विंटर्स में जो स्किन है थोड़ी चेंज हो जाती है, यानी कि जिनकी ऑयली होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिनकी नॉर्मल होते हैं उनकी थोड़ी ड्राई हो जाती है, और जिनके पहले ही ड्राई होते हैं वो वेरी वेरी ड्राई की साइड चले जाते हैं। इस वजह से तो मैं ज़्यादातर सुप्रा का यूज़ करती हूँ सर्दियों में, और गर्मियों में डर्मा की साइड रहती हूँ ज़्यादातर। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या HD के कंसीलर, यानी LA गर्ल के HD प्रो कंसीलर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। शॉपरल की पैलेट आती है, उसमें आपके पूरे कलर करेक्टर्स, कंसीलर्स सब होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी विश है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। ये सब के सब बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और आपको ये सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरह से आप मेकअप को बेक करते हो। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि डार्क के लिए डार्क और लाइट के लिए लाइट रखना है। मतलब कि अगर आप फेयर हो तो ट्रांसल्यूसेंट के साथ काम करें, अगर डस्की की साइड हो, डार्क की साइड हो, तो आप बनाना पाउडर के साथ काम करें। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ना तो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ना ही बनाना पाउडर है, अब क्या करें? अगर आपके पास ना ही ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ना ही बनाना पाउडर है, तो आप अपने लूज़ पाउडर्स का यूज़ करें। लूज़ पाउडर्स तो आपके पास होंगे, क्योंकि सेटिंग के लूज़ पाउडर की तो ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है, लेकिन उसमें भी आपको शेड देख के लगानी है। थोड़ी लाइट के लिए लाइट ही रखनी है, डार्क के लिए डार्क ही रखनी है। हाँ, एक है कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो थोड़ी कवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमें कवरेज नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपना फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि हमें कवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से हमें कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करते, या बनाना या ट्रांसलूसेंट पाउडर की साइड ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।